नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी भी चुनावी मूड में और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अभी भी चल रही है। अब मामला है लोकसभा के स्पीकर का पद, लोकसभा का अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष के पद को लेकर। उससे पहले प्रोटेम स्पीकर पर भी जमकर के राजनीति हुई। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए संविधान के अनुसार और परंपरा के अनुसार सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर जब तक काम करते हैं जब तक कि नया लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। प्रोटेम स्पीकर के ही देखरेख में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का काम समाप्त हो जाता है। इस लोकसभा चुनाव के बाद सबसे वरिष्ठतम सदस्य भारतीय जनता पार्टी के भर्तृहरि महताब को एनडीए सरकार ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया, जो लगातार 7वीं बार के सांसद हैं। भर्तृहरि महताब बीजू जनता दल के जाने माने नेता रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें बीजू जनता दल को छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कटक से चुनाव जीत करके आए भर्तृहरि महताब को एनडीए सरकार ने प्रोटेम स्पीकर का पद नियुक्त किया। अब कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस के सुरेश कोडमकल्ली सुरेश, जो केरला से चुनाव जीत करके आते हैं, वो 8 बार चुनाव जीत करके आए हैं और सबसे वरिष्ठ सदस्य वो हैं। उनको स्पीकर बनाया जाना चाहिए, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। के सुरेश निश्चित रूप से 8 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन के सुरेश के चुनाव जीतने में 1998 और 2004 का गैपिंग पीरियड था, जहां वो चुनाव हार गए थे और लगातार उनकी कंटिन्यूटी टूटी थी। कांग्रेस इसको एनडीए सरकार को दलित विरोधी भी मानती, क्योंकि के सुरेश एक दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। और ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने पूरे एनडीए सरकार को दलित विरोधी बताया और उन्होंने कहा कि एक दलित के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर का ना बनाया जाना दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। जिसका जवाब किरण रिजिजू ने, जो उनकी कंटिन्यूटी टूटी है, उसको लेकर के दिया और साथ ही पुराने तथ्य को उठा करके भी रखा कि किस प्रकार से 2004 और 2009 में प्रोटेम स्पीकर की परंपरा को नज़रअंदाज किया गया। किरण रिजिजू ने बताया कि 2004 में और 2004 में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 10वीं बार से चुनाव जीत करके आए, जबकि जेडीयू के, वो भी उस समय एनडीए के ही थे, जेडीयू के जॉर्ज फर्नांडिस, जो एनडीए के कन्वीनर भी हुआ करते थे, लगातार 9वीं बार लोकसभा पहुंचे थे। फिर भी न तो अटल बिहारी वाजपेयी को न जॉर्ज फर्नांडिस को, बल्कि किसी और को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। आज कांग्रेस जिस परंपरा की दुहाई दे रही है, उस परंपरा की 2004 और 2009 में ही कांग्रेस ने ही तोड़ा था। जबकि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2014 में आई, तो उस समय भी सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य कांग्रेस के कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। जबकि 2019 के एनडीए सरकार के दौरान प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेवारी इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य मेनका गांधी ने निभाई। और अब सबसे वरिष्ठ सदस्य भर्तृहरि महताब को ये जिम्मेवारी दी गई।
ऐसे में कांग्रेस की ये ओछी राजनीति, ये दोयम दर्जे की राजनीति कदापि शोभा नहीं देती। कांग्रेस इसको दलित विरोधी भी साबित करने का प्रयास करती है कि पूरी सरकार की जो मानसिकता है दलित विरोधी है। इसका जवाब देते हुए केरल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा है कि अगर कांग्रेस को लगता ही है कि के सुरेश के साथ नाइंसाफी हुई है, तो कांग्रेस के पास अच्छा अवसर है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के सुरेश को बना दे। के सुरेश केरल से आते हैं, जो राहुल गांधी का, जहां से राहुल गांधी चुनाव जीत करके जाते हैं। अब राहुल गांधी ने तो केरल को छोड़ दिया है, लेकिन अब प्रियंका गांधी यहां से चुनाव जीती। ऐसे में के सुरेश को कांग्रेस को विपक्ष का नेता बना करके जवाब देना चाहिए, लेकिन वो दोयम दर्जे की राजनीति करने में लगी। प्रोटेम स्पीकर के साथ ही लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के भी राजनीति खूब गरमाई, जहां स्पीकर का पद अब तक सत्तारूढ़ दल के साथ रहा है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इसको अपने पास रखना चाहती। तो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी कहा था कि टीडीपी या जेडीयू को अध्यक्ष का पद रखना चाहिए। जबकि जेडीयू और टीडीपी भी पूरी तरह से इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही डिप्टी स्पीकर को लेकर के भी कांग्रेस राजनीति करते हुए दिखाई। दरअसल कांग्रेस की जो मानसिक सोच है वो यही से उनकी राजनीतिक दिवालिया को दर्शाती है, और यही वो कारण है कि देश की राजनीति में वो बहुत कुछ बढ़ नहीं पाते। सरकार के बने हुए, अभी सरकार के तीसरा टर्म संभाले हुए कुछ ही दिन हुआ है और यह आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। वो जब भारतीय जनता पार्टी को मन मुताबिक चुनाव परिणाम सामने नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप चुनाव परिणाम सामने नहीं आया। अगर भारतीय जनता पार्टी की जैसी सोच थी और चुनाव परिणाम और मतदाता अगर उस तरह से जनमत देता, तब कांग्रेस ईवीएम को लेकर के हल्ला मचा रही। और अब जब कांग्रेस को भी सीटें में बढ़ोतरी हुई है, विपक्ष को भी, इस पर विपक्ष भी मजबूत बन करके उभरा, तब कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल पहले दिन से ही कांग्रेस सरकार को घेरने में लगे हुए और ऐसे ऐसे विषयों को लेकर घेर रहे हैं जिसका लेकर राजनीति को औचित्य कुछ है नहीं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का संसद में दिया गया बयान को उद्धृत करना चाहूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ थी और विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन में गई थी, तब लोकसभा में बोलते हुए, विश्वास मत पर बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा था, मंत्री आएंगे और जाएंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये देश स्थिर रहेगा और इन देश में जो समस्याएं हैं उस समस्या को निपटाने के लिए हमें केवल पुराने गीत गाते रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आगे कैसे बढ़ना है जिसको लेकर के हमें सदन में सोचना हो। आज कांग्रेस पार्टी को और तमाम विपक्षी दलों को इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां बेफिजूल की ये चर्चा है कि प्रोटेम स्पीकर कौन होना चाहिए और कौन नहीं, जबकि प्रोटेम स्पीकर के मामले में कई बार परंपराओं को तोड़ा जा चुका है और प्रोटेम स्पीकर को लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करवाने के अलावा और कुछ काम नहीं होता। ऐसे में इन सब बेवजह की राजनीति करने की वजह देश की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर अपना विचार सामने रखना चाहिए।
केवल सरकार की आलोचना से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने विचार को खुल करके सामने रखना होगा। लेकिन सरकार आज भी, विपक्ष आज भी केवल सरकार को गालियां देने तक ही, सरकार के हर नीति को, हर कदम पर सरकार की आलोचना करने को ही अपना काम समझ रहा है। और यही कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दिवालियों को दर्शाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर भी मैं अभी 2 दिन में वीडियो बनाऊंगा, जब ये बताऊंगा कि कांग्रेस ने किस प्रकार से डिप्टी स्पीकर के पद पर भी परंपरा को जो दुहाई दे रही है उसको किस प्रकार से तोड़ा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।